नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। मां नर्मदा के प्रति आस्था लोगों में देखने को मिलती है। जब मां नर्मदा के भक्त अलग अलग तरीके और अलग अलग संकल्प के साथ मां नर्मदा की परिक्रमा के लिए अपने घर परिवार को छोड़ संन्यास व्रत का पालन करते हैं। यह परिक्रमा भक्त अपने अपने प्रण अनुसार कोई गाड़ी से करता है तो कोई पैदल परिक्रमा करता है। इसी के तहत एक अद्भुत परिक्रमावासी मंडला जिले के निवास सीमा में देखने को मिला, जो कि दंडवत होकर मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। दर्शनार्थियों के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे महाराष्ट्र के आलंदी शहर से हैं और यह परिक्रमा 18 अक्टूबर 2018 से अमरकंटक से शुरू की थी। दक्षिण तट डिंडोरी मंडला गुजरात से भरूच होते हुए खंभात की खाड़ी पार करते हुए उत्तर तट में जबलपुर बेड़ाघाट उत्तर सीमा में पहुंचे हैं। अब मंडला जिले के निवास तहसील की सीमा में पहुंचे हुए हैं, जो कि सहपुरा मार्ग से डिंडोरी से अमरकंटक जा रहे हैं। इनकी विशेषता यह है कि दंडवत होकर परिक्रमा करते हैं और जहां से भी परिक्रमावासी गुजरते हैं उनका वहां स्वागत किया जाता है और भक्तों के द्वारा उचित व्यवस्था भी कराई जाती है। इस संबंध में जब हमारे संवाददाता रोहित चौकसे ने यात्रा के बारे में पूछा तो बाबा ने बताया कि एक दिन में 4 से 5 किलोमीटर की यात्रा कर पाते हैं। यात्रा का उद्देश्य पूछा गया तो बाबा ने कहा कि मां नर्मदा जी के घाटों में जगह जगह गंदगी फैली हुई है और तो रेत माफिया द्वारा रेत निकालकर मां नर्मदा जी की जल को कम कर रहे हैं, साथ ही प्रदूषित भी कर रहे हैं। मेरा परिक्रमा का उद्देश्य यह है कि मां नर्मदा को स्वच्छ बनाना है, जिसको लेकर मेरे द्वारा जागरूकता का अभियान भी चलाया जाता है। जहां भी विश्राम होता है, युवाओं सहित सभी नर्मदा भक्त से मां नर्मदा को प्रदूषित होने से बचाने की अपील भी करता हूं। कंटक से प्रारंभ की है, अमरकंटक से प्रारंभ करके ओमकारेश्वर से खंभात की खाड़ी होकर जयंती माता की झाड़ी, लक्कड़कोट की झाड़ी, जबलपुर होकर भेड़ाघाट आपका निवास आ गया हूँ। मैं निवास के थोड़ा पीछे अब ये परिक्रमा अमरकंटक में समाप्त हो जाएगी। ये परिक्रमा हमने 2018 में शुरुआत की है। इसको 2 साल 3 महीने हो गए। गुरुजी, एक दिन में कितने किलोमीटर का दंडवत परिक्रमा करते हैं? 4 या 5 किलोमीटर निकाल लेते। देश आपका भक्तों के लिए मां नर्मदा को स्वच्छता रखे और जो असुविधा है परिक्रमावासी की वो सुविधा बनाए, रास्ते बनाए। जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं वहाँ पानी की सुविधा बन जाए, जहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है वहाँ धर्मशाला बनाए सरकार। यही संदेश है मां नर्मदा। वहीं निवास नगर के नर्मदा भक्त समाज सेवी राजीव जायसवाल ने बताया कि मां नर्मदा जी के प्रति आस्था तो देखे हैं, परंतु इस तरह की आस्था हमने पहली बार देखी है। दंडवत महाराज जी दंडवत होकर मां नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसे भक्त के दर्शन से ही मानो मां नर्मदा जी का दर्शन प्राप्त हो गया हो। यार 2 साल 4 महीना दंडवत महाराज जी को हो गए। आपकी द्वितीय दंडवत परिक्रमा है। वे हम दुर्गा मार्ग से होते हुए आज वे आदिवासी संस्कृति की पहचान सहेजे मंडला जिले के निवास ग्राम के सीमा पर है। भक्तों की भक्ति, अथाह प्रेम संगम, महाराज की मुस्कान बिखेर रही है। इतने थकान और दुर्गम भर के रास्ते से लंबा सफर तय कर रहे हैं। मां नर्मदा की आप पर अथाह और असीम कृपा है। हसी भक्तों का साथ भोलेनाथ की जयकारे के साथ चल रही परिक्रमा का 2 साल 4 महीना हो चुका है। मैं विगत 1 माह के समय से महाराज जी के सानिध्य में हूँ और विशेष अनुभव प्राप्त हो रहे हैं। गाँव में मां नर्मदा के प्रति लोगों में जागरूकता फैल रही है। सभी स्वच्छता जैसे अभियान को चाहते हैं। मां नर्मदा में हो रहा अवैध खनन को रोका जाए। तो महाराज श्री ने भी रास्ते में मां नर्मदा की तट पर धीरे धीरे यात्रा के दौरान इस बात की प्राप्ति की कि वहाँ के किसानों ने भी कुछ हद तक उस भूमि पर काबिज हुए हैं। उन्हें भी चाहिए कि वो परिक्रमावासी लोगों को थोड़ा सा रास्ता छोड़े। मां नर्मदे।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।